हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का जो सेट है इसका कट ऑफ 78 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप सहायक संधि के बारे में जान लीजिए। देखिए, सहायक संधि की जो पद्धति थी इसको लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था, पर भारत में इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह विशेषता जो है सहायक संधि की नहीं थी। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। जिनको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है वो स्पीड कम कर सकते हैं, और जिनको कम लग रही है वो अपना मोबाइल का जो यहाँ पर आप कॉर्नर पर आप जाएंगे जहाँ वीडियो देख रहे हैं, 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से स्पीड को आप मैनेज कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा लग रही है स्पीड वो कम कर लेंगे, और जिनको कम लग रही है वो ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था। तो सबसे पहले जानिए कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। और इसको दबाने का जो श्रेय जाता है ये किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? तो कर्नल नील को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जो है ये कहाँ से क्रांति को दबाने का कोशिश किया था इन्होंने? तो जगदीशपुर से। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। कैंपबेल ने कहाँ से क्रांति को दबाने का जो है ये दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था? तो ये कानपुर से था। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने। तो फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, और इसका जो है समर्थन किस अखबार ने किया था? तो पॉइनर नामक अखबार था, इसने समर्थन किया था। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था मेनली एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। क्लियर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत मिहिर। और फ्रेंड्स, इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। चौथा प्रश्न देखिएगा कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो देखिए, बाल हत्या प्रथा जो थी यह सबसे ज़्यादा जो थी ये बंगाल में थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है आपसे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो बालिका शिशु हत्या थी, बालिका शिशु हत्या, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? थोड़ा सा आप यहाँ से रेशमी रुमाल षड्यंत्र के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो संबंधित थे वो थे मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। देखिए, इन्होंने मौलवी उबैदुल्ला सिंधी ने भारत की आज़ादी के लिए विभिन्न मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त करने हेतु एक अभियान चलाया था, जिसको कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहा जाता है। क्लियर है? इनका जन्म जो है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी की 1872 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये आजीवन जो है
जामिया मिलिया इस्लामिया के सदस्य रहे थे। तो इतनी सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जब सेशन हमारा समाप्त होगा। अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का यह भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। फ्रेंड्स कल इस पर हमने पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ था। कल जो प्रैक्टिस नंबर 2 था हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर, उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए, यह नागपुर अधिवेशन में जो है इसकी पुष्टि की गई थी 1920 में। और गांधी जी ने इसको शुरू क्यों किया था? तो देखिए, इसको शुरू किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में। कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत दिया गया है। यह एक खुला तंत्र होता है, तो गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो सभी है बिल्कुल सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। जैव विविधता जो है यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, सबसे जो प्रसिद्ध जैव हॉट स्पॉट है यह पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया। तो बांदीपुर जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक में है। दम्फा जो है मिजोरम में है, यहाँ असम दिया गया है जो कि गलत है। बांधवगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? बांधवगढ़ कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे कि बांधवगढ़ कहाँ है। ठीक है, बक्सा पश्चिम बंगाल में बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये होता है जल चक्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण मतलब क्या होता है? सौर विकिरण से ही तो जल चक्र में ये जो वाष्पीकरण होता है, ठीक है, जो वाष्प बन के जल ऊपर उठ जाके चले जाते हैं, तो ये जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। अच्छा, इन्होंने ये विचार इनको किसने दिया था? तो इनके जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? आनंद था। इन्हीं के कहने पर इन्होंने भिक्षुणी यानी कि स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी अपने संघ में। और ये कहाँ पर दिया गया? वैशाली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली हो जाएगा। और पहली भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए अभी फिलहाल हम लोगों ने इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिस सेट कवर किया था, फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 15 सेट थे। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने 20 मिनी प्रैक्टिस सेट भी कवर किया हुआ है, करंट अफेयर्स का भी वीडियो कवर किया हुआ है। लगभग 100 से अधिक वीडियो को हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर देख लेंगे। देखिए, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है। अच्छा, पिछला जो सेट हमने कवर किया हुआ था उसमें से 8 सेट तक मैंने जो PDF है टेलीग्राम पर दे दिया है। अगर आपको PDF मिल गया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे। जिनको नहीं मिला है वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सक्सेस केंद्रा आपको टाइप करना है, सक्सेस केंद्रा, और ऊपर आपको TM लिखा मिलेगा। उस चैनल पर आपको जो है सक्सेस केंद्रा के नाम के ऊपर TM लिखा मिलेगा, वहाँ आपको ज्वाइन करना है। लगभग 13,000 समथिंग सब्सक्राइबर है वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है। तो त्रिवेणी नहर जो है मेनली सिंचाई के लिए बनाया गया था। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है यह। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें पानी जो है यह नदी किस नदी के? तो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। तो गंडक नदी से इसको जो है पानी मिलता है, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो ये होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे रात होती है तापमान गिरते जाता है और माइनस में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर कहाँ दिखने को मिलता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। पुरुष साक्षरता दर जो है ये 71.2% है। ये मैं फाइनल आपका जो है जनगणना 2011 का रिपोर्ट में बता रहा हूँ।
अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल बिहार में जो जनसंख्या जो शिक्षा का प्रतिशत है, साक्षरता का प्रतिशत है, वो कितना है, तो ओवरऑल अभी पूछा भी गया था ऑडिटर के पेपर में 61.82% है। ठीक है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया। तो देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, सही दिया गया है। भारत का कुल साक्षरता दर 73 है, ये भी सही दिया गया है। भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% थी, ये भी सही दिया गया है। भारत का लिंगानुपात 945/1000 है, जी नहीं 943/1000 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, केरल में है, सबसे कम जो है ये हरियाणा में है, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार में क्या है लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। बिहार में जो लिंगानुपात है वो 918 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। ठीक है, और 4 जुलाई के दिन जो है अपसौर होता है। उपसौर कब होता है, तो उपसौर उस दिन होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब दूरी न्यूनतम होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब अधिकतम होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है, और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई के दिन होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद 19 नंबर देखिएगा कि तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है, तो तारे का रंग जो है यह प्रदर्शित किसको करता है, तो ये तापमान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो देखिए पी, एस और एल। पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव होता है, एस तरंग मतलब सेकेंडरी वेव होता है, और एल तरंग इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है सतही तरंग। ठीक है, सतही तरंग इसको कहा जाता है, सरफेस वेव एल तरंग को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है विनाशकारी तरंग होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सुमेलित पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए रेड क्लिफ जो है ये भारत चीन गलत है, भारत पाकिस्तान। दुरंड जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद मैगिनोट रेखा, मैगिनोट जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही दिया गया है। हिंडनबर्ग जो है ये फ्रांस और बेल्जियम के बीच नहीं है, हिंडनबर्ग जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में, तो ये भी गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो किसी भी पेड़ की आयु जो है वह किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, तो इसके तने के वलय की संख्या को काउंट करके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यह एकांका गुआ है। कौन सी है, एकांका गुआ है। और ये फ्रेंड्स कहाँ है एंडीज पर्वत, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली में पड़ता है, आपको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है, और वहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। 25 नंबर देखिएगा कि हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल भुगतान ऐप भीम यूपीआई को किस पड़ोसी देश में लॉन्च किया गया है, तो बताइए किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूटान में। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद 26 नंबर है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है, तो राइट आंसर इसका जो है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम जो है इसाक हर्जोग है। क्या नाम है, इसाक हर्जोग है। और अभी हाल ही में वहाँ के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं जिनका नाम नफ्ताली बेनेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 28 नंबर देखिएगा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलती हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फाइनल में ब्राज़ील को जो है हराया था। रनर अप कौन रहा है? ब्राज़ील रहा है, विनर अर्जेंटीना रहा है। याद रखेंगे ये कोपा अमेरिका जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 2021 में जारी, यहाँ जारी बना लीजिएगा, जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जुलाई 2021 में जारी किया गया था और इसमें भारत का स्थान जो है ये 90वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर जापान है। उसके बाद 31 नंबर है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा, यहाँ द्वारा बना लीजिएगा, ये टाइपिंग में एरर हुआ है, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए निपुण जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक बच्चा 2026 और 2027 तक जो है मूलभूत साक्षरता प्राप्त कर सके। और इसको जो है लॉन्च किसने किया है, शुरू किसने किया है निपुण कार्यक्रम को, तो ये शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? ये राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ राज्यपाल की भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। दोनों को हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री सही हैं, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री ये भी सही है, किरण रिजिजू यह पंचायती राज मंत्री नहीं है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, बिल्कुल सही है, ये कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ये इस वर्ष का थीम रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। तो ये राज्य कौन सा है? हरियाणा है। वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है, ध्यान रखेंगे। 38 नंबर है कि हाल ही में अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो दिलीप कुमार जी का वास्तविक नाम जो था ये मोहम्मद यूनिस खान था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनको देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था, तो याद रखेंगे 1994 में। ये भी पूछा जा सकता है किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन जो है अपना प्यारा भारत में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी जो स्थापना हो रही है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रही है। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। शहर पूछे तो विशाखापट्टनम, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो कर्नाटक के पहले येदुरप्पा थे, अब बन गए हैं बसवराज बोम्मई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 जून के दिन मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है। तो यशपाल शर्मा जी थे, इनका संबंध क्रिकेट से था। जुलाई 2021 में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया। तो हरेला उत्सव जो है यहाँ मनाया गया है
उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 46 नंबर देखिए, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली इंडियंस पुस्तक को लिखा है टोनी जोसेफ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा जमुई में। अच्छा, इस बार जो है राज्य का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जो था, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया है? जमुई के नागीनकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद 48 नंबर देखिएगा कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसको जो क्या कहा जाता है? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति के आधार पर। कब किया गया था? तो जुलाई 1946 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो की गई थी, यह की गई थी कब? तो राइट आंसर इसका 24 अगस्त 1946 हो जाएगा। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर इसको आपको बताना है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता और गोपनीयता। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ से जो है चुन करके बताना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी जो है सही दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिएगा, अनुच्छेद जो है 54 संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 जो है यह संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 जो है, इसमें राष्ट्रपति के एक शक्ति एवं कार्य दिए गए हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। 54 नंबर देखिए, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यहाँ व्यक्तिगत कहा गया है, तो कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है किसी राज्य का। वहीं अगर पूछा जाता है किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो गलत जो है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये तो सही यहाँ तक है। लेकिन जो पेंशन है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन भी जो है इसका राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है, तो ये गलत है। बाकी सभी जो है सही हैं, उनको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 56 नंबर देखिए कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष पद और 2 सदस्य पद होते हैं, ये गलत है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है, राज्य वित्त आयोग का 243(1) में है, ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए और इसमें से सही आंसर आप मुझे बताएंगे। देखिए 57 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसमें से जो है वैधानिक तरलता अनुपात है, ये भी हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रियाएं भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसके बारे में, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखिए पहले इसका नाम केवल संपदा योजना था, जब 2016 में इसको शुरू किया गया था तो इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब रखा गया? तो 2017 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिकल, ठीक है, FISCL, याद रखिएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर है? ये लागू कब किया गया था? तो 2003 में, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित कौन है? तो NK सिंह है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
NK सिंह जो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है इसके भी अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वें वित्त आयोग के, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये संस्थान कौन है बताइए? तो ये है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है। तो कर्जन वायली की हत्या जो है ये किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था, ठीक है। और उधम सिंह ने किसकी हत्या किया था? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो देखिए सीता अध्यक्ष जो होता था यह होता था भूमि कर का जो होता है, भूमि जो कर विभाग का जो होता है उसका अध्यक्ष होता था। देखिए इसका संबंध जो है मौर्य काल से है। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। सरकारी भूमि को मौर्य काल में सीता भूमि कहा जाता था। और बिना वर्षा के अच्छी खेती जिसमें होती थी उस भूमि को अदेव मात्रक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो ये कलहन के राजतरंगिणी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसको शुरू किया था बलबन ने। उसके बाद देखिए उत्बी कौन था? एक ट्रिक आप याद रखिएगा, FUFA, फूफा, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? फिरदौसी, यू से उत्बी, एफ से फरूखी और ए से अलबरूनी। फिरदौसी, उत्बी, फरूखी और अलबरूनी ये सभी जो थे किसके समय के इतिहासकार थे? तो मोहम्मद गजनवी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक इतिहासकार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन? तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, बिहार में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिएगा कि घोड़ों को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? घोड़ों को दागने की, सैनिकों की हुलिया लिखने की, नियमित वेतन देने की, इन सभी प्रथा की शुरुआत जो है किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्त मल्याद लिखी गई थी? आमुक्त मल्याद और एक और नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जाम्बवती कल्याणम। यहाँ मैं लिख देता हूँ जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अमुक्त मल्याद जो है यह तेलुगु में लिखा गया है, किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। और जामंती कल्याणम भी कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखा गया है संस्कृत में। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ करेंगे मैं ए लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये किस वंश के हैं? तो तुलुब वंश के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? बहलोल लोदी ने, ठीक है। बहलोल लोदी, ध्यान रखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक भी था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है ग्रेना में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। हेलोफाइट क्या होते हैं? तो हेलोफाइट क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो हेलोफाइट वे होते हैं, वे पौधे हैं जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग जो है उसमें उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है किसमें? ब्लड ग्रुप AB में। ओ में क्या नहीं पाया जाता? तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। PCR टेस्ट, रिपा टेस्ट, करपास टेस्ट और एलिसा टेस्ट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। राइबोफ्लेविन जो है फ्रेंड्स इससे बेरी नहीं होता है। बेरी जो होता है ये थाइमिन से होता है। थाइमिन को विटामिन बी या फिर विटामिन B1 भी कहा जाता है, तो ये गलत दिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि DPT में कौन सा एक नहीं है?
तो ये जो वैक्सीन है डीपीटी का, इसमें डिप्थीरिया है, उसके बाद टिटनस है और पर्टूसियस है, पीलिया नहीं है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के। 10 के पावर 9 के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो 10 के पावर 9 को नैनो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बार आप ये चार्ट पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक जो है यह दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल की परिभाषा जो है पहले नियम से प्राप्त होती है। पहला नियम जो है इसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो ये क्या है, अर्धचालक हैं, इनकी प्रतिरोधकता घटेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स इसकी खोज किया था क्रिश्चियन अस्टर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये होता है पोलोनियम का। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है। ग्रेफीन क्या है, तो ग्रेफीन कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, यहाँ प्रतिरूप बनाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है 14 जून के दिन। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही थी, तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करना है, तो इसमें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, गांधीनगर। समुद्र विज्ञान संस्थान ये हो जाएगा पणजी। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। तो 1 4 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक का शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से है। अचंता शरत कमल का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु से, ध्यान रखेंगे। महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। उसके बाद देखिए एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये किनको किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था 2009 में वेंकट रामकृष्ण को। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्ण को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इनको चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था 1983 में। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिकी के क्षेत्र में। वीएस नेपाल को लिटरेचर के लिए दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, कब, तो 2001 में। और हरगोविंद खुराना को दिया गया था कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो सबको ध्यान रखेंगे। किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था HVR अयंगर को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो उपबंध है वो 312 में है। ठीक है, याद रखेंगे। लोक सेवा आयोग जो है यह 315 में है। उसके बाद देखिएगा 96 नंबर कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 99 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ। 97 का 60% आंसर हो जाएगा। 98 का जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 98 का 114 हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 99 का 120 हो जाएगा। अगर किसी चीज़ में आप सुधार चाहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताएंगे जो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वैसा मैं सुधार आपके लिए करूंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।